गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरा धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू लेने वाली साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, गौरव ने अपनी माँ सुलेखा जी को हमेशा ही संघर्ष करते हुए देखा। गौरव की माँ सुलेखा जी निर्मल निश्चल व्यक्तित्व की महिला थी और छल प्रपंच घृणा लालच जैसे विकार उनसे कोसों दूर थे। सबके दुख में दुखी और सबके सुख में सुखी रहने वाली गौरव की माँ का स्वभाव सादगी से भरा हुआ था। गौरव ने बचपन से देखा था कि उसकी माँ हर हाल में खुश रहती थी। गौरव के पिता जो भी कमा कर लाते उसे सुलेखा जी के हाथों में रख देते और सुलेखा जी बिना किसी शिकवे शिकायत के जोड़ तोड़ लगाकर उसी में ही घर चलाती थी। सुलेखा जी ने कभी भी अपनी इच्छाओं की पोटली पति के सामने नहीं रखी। गौरव ने बचपन से ही देखा था कि उसकी माँ के गले में एक चेन और कानों में मीनाकारी वाले कर्णफूल होते थे, जिन्हें गौरव की माँ अपनी संपन्नता का प्रतीक मानती थी। सुलेखा जी का चेहरा इन्हीं 2-3 गहनों से चमकता था। गौरव जब 10वीं कक्षा में था तब उसके पिताजी की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सुलेखा जी पर दुखों का पहाड़ टूट गया। वो सूनी सूनी निगाहों से दीवार पर टंगी अपनी पति की फोटो को देखती रहती और बार बार बेहोश हो जाती। रिश्तेदार कुछ दिन साथ रहे, फिर सभी ने मुंह मोड़ लिया। साध संगत जी, कहते हैं ना कि विपरीत परिस्थितियों में हर कोई अपना दामन खींच ही लेता है। अब कुछ दिन तो बदहवासी में गुजरे, फिर सुलेखा जी ने अपने बच्चों के सहमे चेहरों को देखा तो अपने दिल का दर्द उन्होंने अपने अंदर समेट लिया और फिर से वो लग गई अपने गृहस्थी को समेटने में। पति के ना रहने से ढेरों मुश्किलें उनके सामने खड़ी थी। पैसों की कमी, जानकारियों का अभाव, कदम कदम पर जिंदगी सुलेखा जी की परीक्षा ले रही थी। अब सुलेखा जी का खुद का बनाया संसार उनकी आंखों के सामने ही नष्ट होने लगा था, लेकिन फिर भी उन्होंने धैर्य रखा। बचपन से ही पिता और फिर पति के संरक्षण में रहने वाली सुलेखा का सामना कभी दुनियादारी से हुआ ही नहीं था, लेकिन अब हर कदम पर सुलेखा जी का सामना कपटी लोगों से हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि समय और अभाव इंसान को सब कुछ सिखा देता है। सुलेखा जी ने भी दुनियादारी सीख ली और उनके संघर्षपूर्ण जीवन का इकलौता गवाह था उनका बेटा गौरव। गौरव ने माँ को संघर्ष करते हुए हमेशा देखा। कतरा कतरा टूटने और जुड़ने की कहानी गौरव की आंखों के सामने ही बीती थी। उसने तो जाने ही कितनी बार अपनी माँ को बच्चों से छिपकर रोते देखा था। माँ को पिता की याद में तड़फते देखा तो गौरव का दिल चित्कार कर उठता। आखिर वो अपनी माँ के लिए क्या करे जिससे उसकी माँ के सारे दुख खत्म हो जाएं। गौरव चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। सुलेखा जी ने माँ होने के सभी फर्ज निभाए। बच्चों के लिए स्कूल की नौकरी, ट्यूशन, कपड़ों की सिलाई, यानी एक एक पैसे के लिए भी कड़ी मेहनत की, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी रह जाती थी। सुलेखा जी बहुत संघर्षशील थी और कभी भी विचलित नहीं हुई। गौरव ने माँ की मदद करनी चाही। पढ़ाई के साथ साथ जब छोटा मोटा काम ढूंढना चाहा तो सुलेखा जी ने मना कर दिया। उन्हें तो एक ही धुन सवार थी कि किसी तरह से उनका बेटा पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी में ऊंचा पद प्राप्त करे। गौरव के पिता एक व्यापारी थे, लेकिन उनकी मृत्यु से सभी ने फायदा उठाया। सुलेखा जी के हाथ कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि उन्हें पति के व्यापार की कोई जानकारी ही नहीं थी। करीब करीब उनका सारा पैसा डूब गया। जो थोड़ा बहुत हाथ लगा उसे सुलेखा जी ने अपनी बेटी रोहिणी की शादी के लिए बैंक में जमा करा दिया। रोहिणी की शादी में सुलेखा जी की जमा पूंजी के साथ सभी गहने भी लग गए। गले में एक चेन और कानों में मीनाकारी कर्णफूल ही बचे थे। रोहिणी की शादी के बाद
सुलेखा जी और उनके बेटे गौरव का जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण बीता, क्योंकि उन्हें कर्ज भी लेना पड़ा था, जिसे चुकाने के लिए सुलेखा जी ने अपने लिए एक नई साड़ी तक नहीं खरीदी। अब तो गौरव को माँ की साड़ी में पैबंद नजर आते थे, लेकिन माँ खुश थी कि उनकी बेटी को संस्कारी और विवेकशील पति के साथ साथ संपन्नता भरा ससुराल मिला था। अब गौरव ने स्नातक करने के बाद सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अभियान शुरू कर दिया, लेकिन इतनी जल्दी सफलता कहाँ मिलती है। गौरव ने 5 साल का लंबा संघर्ष किया। इसी संघर्ष में उसकी माँ के गले की चेन भी चली गई, क्योंकि गौरव को सरकारी नौकरियों के लिए बहुत सारे फॉर्म भरने पड़े, महंगी किताबें खरीदनी पड़ी, जिसके लिए माँ ने अपने गले की चेन भी बेच दी। गौरव की नियुक्ति बैंक में हुई, लेकिन इसके लिए माँ बेटे ने बहुत मेहनत की थी। अब सुलेखा जी की साड़ी पर जगह जगह पैबंद नजर आने लगे थे। इन परिस्थितियों में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ना ही किसी रिश्तेदार के दरवाजे पर जाकर भीख मांगी और ना ही अपनी आर्थिक तंगी का रोना रोया। परिस्थितियों ने सुलेखा जी को मजबूत बना दिया था। नौकरी मिलने के बाद जब गौरव को पहला वेतन मिला तो उसने माँ को सौंप दिया। सुलेखा जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया और कहने लगी कि मैं इन रुपयों का क्या करूँगी, अब तो परिवार की सारी जिम्मेदारी तू ही संभाल, मैं तो बस आराम करूँगी। इसके बाद गौरव हर महीने का वेतन लाकर माँ के हाथों में रखता और माँ पहले की तरह घर चलाती। अभी गौरव को नौकरी लगे कुछ ही महीने हुए थे कि उसकी शादी के प्रस्ताव आने लगे। सुलेखा जी ने गौरव के लिए विशाली को चुना। विशाली की सुंदरता से सुलेखा जी इस कदर प्रभावित हो गई कि बिना ज़्यादा खोजबीन किए उन्होंने गौरव का रिश्ता तय कर दिया और विशाली उनके घर में बहू बनकर आ गई। विशाली अमीर घराने से थी। सुलेखा जी के बहुत ही साधारण रहन सहन को उसने देहातीपन का नाम दे दिया। विशाली तो हमेशा ही सुलेखा जी के सामने हर बात का पलट कर जवाब देती और अपनी सास की एक ना सुनती, बात बात पर उनका अपमान करती। गौरव चुप था, इसलिए नहीं कि वो पत्नी से डरता था, बल्कि इसलिए कि वो अपनी माँ की बुढ़ापे को एक अच्छा मोड़ देना चाहता था। वो जानता था कि अगर वो पत्नी को कुछ कहेगा तो इससे सुलेखा जी ही परेशान होंगी। वो घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था। विशाली ने सुलेखा जी के सीधे साधे स्वभाव को जानकर बड़ी होशियारी से उनके बेटे, पैसे और घर पर अपना अधिकार कर लिया और सुलेखा जी को एक कमरे तक सीमित कर दिया। अपने ही घर में सुलेखा जी पराई हो गई। गौरव अपनी माँ के खाली गले को देखता तो मन महसूस कर रह जाता। हर महीने सोचता कि कैसे भी करके मैं माँ के लिए सोने की चेन लेकर ज़रूर आऊँगा, लेकिन हर महीने कोई खर्च निकल आता। वो चाहकर भी चेन नहीं खरीद पाता। वैसे भी शादी के बाद घर के खर्चे बढ़ गए थे और वैशाली तो शुरू से ही खर्चीली थी और वो अपने स्तर के अनुसार खर्च करती थी। वैशाली ने एक नौकर भी रख लिया था। एक दिन गौरव अतीत में एक हो गया। उसकी माँ का संघर्ष उसकी आंखों में आंसू ले आया। उसकी तंद्रा माँ की आवाज़ से टूटी जब सुलेखा जी ने पुकारा और कहने लगी कि मैं तुझे कब से बुला रही हूँ, तू कहाँ खोया बैठा है। सुलेखा जी ने बेटे से पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूँ? माँ को सामने देख गौरव ने इनकार में सर हिला दिया। अपने आंसू छुपाता हुआ कमरे में जाकर रोने लगा। अगले दिन ऑफिस जाने के बाद गौरव ने अपना एक फिक्स्ड डिपॉजिट तुड़वाकर माँ के लिए गले की चेन और मीनाकारी वाले कर्णफूल खरीद लिए। एक सप्ताह के बाद सुलेखा जी का जन्मदिन था। गौरव अपनी माँ को जन्मदिन पर उपहार देना चाहता था। उसने डिब्बा चुपचाप संभाल कर अपनी अलमारी में रख दिया। रात को अपनी पत्नी विशाली से जब इस उपहार के बारे में बात की तो विशाली को बहुत गुस्सा आया। गौरव को कहने लगी, ये तुम्हें क्या सूझी है? बुढ़ापे में तुम्हारी माँ भारी गहनों का क्या करेंगी? अरे उनकी क्या जान गहनों में अटकी पड़ी है? ये तो उनका समय नाती पोते खिलाने का है। पूरा सप्ताह उस चेन को लेकर वैशाली ने गौरव के साथ बहुत लड़ाई की, लेकिन गौरव अपनी बात पर डटा रहा।
आखिर वो इतना गया गुजरा भी नहीं था कि पत्नी के डर से अपनी माँ के प्रति प्यार और फर्ज को ही भूल जाए। 1 सप्ताह के बाद गौरव की माँ का जन्मदिन आया। सुबह सुबह माँ को बधाई देने के बाद गौरव ने गहनों का डिब्बा माँ के हाथों में रख दिया। सुलेखा जी ने कहा, अरे बेटा, ये तू क्या ले आया? क्या मेरी उम्र उपहार लेने की है? अच्छा देखूं तो सही, तू मेरे लिए क्या लाया है? डिब्बा खोलते ही सुलेखा जी हैरान हो गई। काफ़ी देर तक सोने की चेन और मीनाकारी कर्णफुल देखती रही। गौरव ने वो चेन माँ के गले में पहना दी और सुलेखा जी ने बेटे का गाल थपथपाकर बहू वैशाली को आवाज़ लगाई। वैशाली ने कमरे में कदम रखा, सास के गले में चेन देखी तो वो बहुत ही क्रोधित हो गई। सुलेखा जी ने अपने गले से चेन निकालकर वैशाली के गले में पहनाते हुए कहा, बहू, इसे तुम मेरी तरफ से रख ले। जाने मेरे कितने अरमान थे। मेरे दिल में मेरी बहू के लिए बहुत सपने थे। जब गौरव छोटा था तो मैंने अपनी होने वाली बहू के लिए कितने गहने बनवाए थे, लेकिन सभी जिम्मेदारियों को निभाने में बेचने पड़े। हमेशा सोचती थी एक बहू होगी मेरी, उसे गहनों से सजा दूंगी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी पलटी कि सारे अरमान दिल में ही रह गई। गौरव कुछ बोलना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही सुलेखा जी ने बेटे को रोक दिया और कहने लगी, तू हम सास बहू के बीच में मत बोलना। वैसे भी मेरी उम्र अब गहने पहनने की नहीं। सुलेखा जी की इस बात से वैशाली हैरान हो गई। वो अपने आप में छोटेपन का एहसास कर रही थी। पति गौरव से भी वैशाली नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो तो अपनी सीधी और सरल सास की तुलना अपनी आधुनिक माँ से किया करती थी और सुलेखा जी को गंवार कहा करती थी। लेकिन आज सुलेखा जी ने अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी। गौरव और वैशाली के बीच लंबी चुप्पी छा गई। अगले दिन गौरव ने देखा कि वैशाली एक सोने की चेन सुलेखा जी को ज़बरदस्ती पहना रही थी। सुलेखा जी बार बार मना कर रही थी, लेकिन वैशाली जिद पर अड़ी थी। कह रही थी, माँ जी, मैंने बड़े प्यार से ये चेन आपके लिए खरीदी है। अगर आपने इसे लेने से इनकार किया तो मुझे लगेगा आपने मुझे कभी अपनी बेटी माना ही नहीं। इसके बाद सुलेखा जी इनकार कर ही नहीं सकी। सदा से ही कम बोलने वाली सुलेखा जी की आंखों में बहू के लिए ढेर सारा प्यार और अपनापन साफ नजर आ रहा था। अपनी माँ की खुशी देख गौरव ने नज़रों से ही वैशाली के प्रति अपनी कृतज्ञता जता दी। वैशाली के लिए यह सम्मान संभालना मुश्किल हो रहा था। वो गौरव से नजरें चुराती हुई यहाँ वहाँ काम में व्यस्त होने का नाटक करने लगी। अब वैशाली को अपनी गलती का एहसास कचोट रहा था। सास के सच्चे प्रेम और अपनेपन ने वैशाली की आत्मा को झकझोर दिया था। वैशाली को अपनी नानी की बातें याद आ रही थी, जब वैशाली की माँ ने कभी अपनी सास का सम्मान नहीं किया था। सास से लड़ झगड़ कर वैशाली की माँ जब अपने मायके जाती थी तो वैशाली की नानी समझाती थी कि देख बेटा, एक बात तू गांठ बांध ले कि पति के बचपन का पहला प्यार उसकी माँ होती है, जिसका तिरस्कार वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि पति का सच्चा प्यार और घर का सुख प्राप्त करना है तो पति से ज़्यादा उसकी माँ को अहमियत देना सीख ले। लेकिन वैशाली की माँ ने कभी अपनी माँ की बात भी नहीं सुनी। उन्होंने अपनी सास को कभी सम्मान नहीं दिया। इसीलिए आज तक वैशाली के माता पिता की आपस में कभी नहीं बनी। वैशाली को अपनी नानी की नसीहत आज समझ में आ चुकी थी, जब गौरव वैशाली के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा था। जब वैशाली कमरे में आई तो गौरव ने उससे माफ़ी मांगी और इसके बाद सारा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगा। साथ संगत जी, आज की ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की साखी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।